नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है फैबुलस ईडीयू एसएससी पे, जो आपका अपना चैनल है आपके लिए। ये खबर है उन दोस्तों के लिए जो कि कब से इंतजार कर रहे थे उत्तर प्रदेश की कांस्टेबल की वैकेंसीज की। कितने सारे दोस्त मेरे हमारे साथ की जो तैयारी कर रहे हैं ना, दोस्त मतलब सारे जो आप स्टूडेंट दोस्त जैसे ही हैं मेरे, वो सारे स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे थे मेरे से कब से पूछते थे कि सर ये कब से निकलने वाला है कांस्टेबल की वैकेंसी, कब से सुने जाने की वैकेंसी निकलना है। तो वैकेंसी नोटिफिकेशन तो देखो जारी नहीं हुआ है, वो आपका अभी जारी होगा उत्तर प्रदेश, आपका जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसके ऊपर। लेकिन एक अच्छी खबर की पता लगा है कि जल्दी ही एक वैकेंसीज का पूरा आने वाला है। उस अच्छी खबर क्यों है ये बताने से पहले बता दूं कि टोटल वैकेंसीज कितनी हैं। दोस्तों टोटल वैकेंसीज इतनी है 23,682। अब आप कहोगे सर आपने यहां पर नीचे देखा 26,210 लिखा हुआ है। अरे इसमें आप 172 आप राइफलमैन का भी वैकेंसीज हैं, तो उसकी भी आपके करना होगा, फायरमैन सॉरी, ठीक है, तो उसकी भी वैकेंसीज हैं। तो अब अच्छी खबर क्या है, मैं अभी आपसे बोल देता हूं कि जल्दी से फटाफट स्टार्ट कर दीजिए अपनी तैयारियां, ठीक है, क्योंकि एक वो जो खबर है आपकी आपको दिल को खुश कर देगी। देखिए ये है आपका उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट प्रमोशन बोर्ड लखनऊ का। उसने क्या किया दोस्तों, 7 जनवरी 2022 मतलब परसों उन्होंने एक नोटिस निकाला है, और उस नोटिस में उन्होंने मांगा है कि आप फायरमैन 172 और 26,210, ये मेल फीमेल दोनों मिला के बता रहा हूं मैं आपको, ये मेल और फीमेल दोनों को मिला के बताया जा रहा है कि 26,110 वैकेंसीज और प्लस 172 आपकी फायरमैन की वैकेंसीज है। और इन सारे पदों सारे वैकेंसीज को भर जाने के लिए एक ओपन टेंडर निकाला है, और ओपन टेंडर में ये कहा है कि आप 27 जनवरी से सब भर दीजिए। और उन्होंने में जो बातें कही हैं मैं सब बताऊंगा आपको। इसका मतलब जो कमीशन है आपका, जो ये प्रमोशन बोर्ड है आपका, इसने अपनी शुरुआत कर दी है ना, सारी वैकेंसीज को भरने की शुरुआत कर दी है। और मैं अभी आपको बताऊंगा कि एग्जाम कैसे होंगे, है ना, फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या 10th वाला एलिजिबल है, हाइट कितनी होनी चाहिए, ये सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो सारी दुविधाएं वो दूर करने। लेकिन एक बात तो पक्का है, मोस्ट प्रोबेबली 6 महीने के अंदर अंदर, है ना, ये चांसेस है 6 महीने के अंदर अंदर। क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप समझे कि उन्होंने बोला है 27 जनवरी से पहले अगर तुम निकाल दो, 27 जनवरी के बाद तुम फॉर्म भरो, तो उनको मोटा मोटा क्या है 50 से 60 दिन लग जाएंगे, है ना, एग्जाम कंडक्ट करवाने में। साथ में आपकी आचार संहिता भी लग गई है ना, इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया कल, तो इलेक्शन होने वाले हैं, और आपका 10 मार्च को गिनती होगी, तो उससे पहले तो कोई एग्जाम होगा नहीं। तो अच्छी बात यह कि 27 जनवरी से तो आपका इसी महीने में, जब तक आपका एग्जाम इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, ठीक है, जब तक आपके इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे तब तक आप इनकी तैयारी कर सकते हैं, और ये अपना तब तक जो टेंडर है वो भर जाएगा, मतलब आपका एग्जाम का रास्ता क्लियर। तो अब देखते हैं कि कैसे कैसे कोटेशन में कहा क्या गया है। देखिए जो नोटिस दिया गया है उसमें जो कोटेशन की गई है, उसमें जो कोट किया गया है वो आपसे कहा गया है कि भाई आप रिपोर्टेड जो भी कंपनियां हैं, एजेंसी हैं, उनसे कहा गया 27 जनवरी 2022 के बाद, ठीक है, प्रिपेयर शुरुआत करनी है आपके पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जो यूपी पुलिस की होने वाली है। मतलब जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, अच्छा देखो दोस्तों, अगर आपने कभी किसी कंपनी को टेंडर दे दिया, इनवाइट कर लिया, इसका मतलब आप करवाने के पूरे मूड में हो और होने ही वाला है ना। तो इससे क्या पता लगता है, इससे हमें यह पता लगता है कि पुलिस कि रिक्रूटमेंट एलिजिबल पर्संस की होगी इसी साल होने वाली है ना, किसी और साल नहीं, आपकी इसी साल ये रिक्रूटमेंट होने वाली है, इसी साल ये रिक्रूटमेंट आपकी होने वाली है। ये पूरा तुम समझ सकते हो। देखो ऐसा नहीं है कि आग लगने पे कुआं खोदोगे, आज से तैयारी शुरू कर दो। हम अपने स्पेशल बैचेस भी चला रहे हैं आपके लिए, ठीक है, स्पेशल बैचेस आपके मैथ के चलेंगे, है ना। आप तैयारी कीजिए बिल्कुल, वो जिसको ज्वाइन करना हो लिंक सेक्शन देखो नीचे लिंक है, हमको आप टेलीग्राम कर दीजिएगा।
अब देखो बोर्ड ने अनाउंस तो नहीं किया है कि रिलीज डेट क्या होगी रिक्रूटमेंट की, अभी तक नोटिफिकेशन तो निकाला नहीं है, लेकिन उन्होंने ये तो बता दिया ना कि भाई हम वो पूरी तैयारी कर रहे हैं और वो कंपनी और एजेंसी डिसाइड कर रहे हैं जो एग्जाम लेगा। तो वो कंपनी और एजेंसी जो डिसाइड करने वाले हैं वो तो आपके 40 दिन 50 दिन में हो जाएंगे डिसाइड। तो जैसे ही यूं समझो कि इलेक्शन खत्म होता है, इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं, वैसे ही आप लोगों के एग्जाम्स भी पास आएंगे। मतलब आप यूं लगा लो मई जून तक तो एग्जाम होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये रहा, इट इज एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन, वो 6 के 6 महीने में नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाएगा। और जब नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाएगा तो फिर आपका एग्जाम्स भी कंडक्ट हो जाएंगे। फिर आगे देखते हैं, वैकेंसी की बात करते हैं। 26,210 वैकेंसीज हैं आपकी कांस्टेबल, मेल और फीमेल दोनों को मिला के। ठीक है, 26, ये बम्पर वैकेंसी है दोस्तों, अच्छी खासी वैकेंसीज है। इस बार अगर तुमने इसको चूके फिर बहुत पछताते रहोगे। और आपके 172 मेल फायरमैन पोस्ट की वैकेंसीज है। ठीक है, आपके जो मेल फायरमैन होंगे उनकी 172 वैकेंसी, तो पूरा मिला के ये है। अच्छा, साथ में आपको बता देता हूं कि आपको जो एग्जाम होगा वो पूरा का पूरा आप अप्लाई तो करोगे ऑनलाइन, क्योंकि उस टेंडर में साफ लिखा गया है कि एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा, मतलब आपको फॉर्म फिल ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। लेकिन जो एग्जाम होगा वो आपका OMR शीट पे होगा, मतलब ऑफलाइन आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना है। OMR शीट ना, वही जिसपे गोले भरने होते पेंसिल से ऐसे गोल 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 गोल। ठीक है, तो वो गोले भरने होते, तो वो आपको चीजें करनी होगी। अच्छा, मैंने अपना कैमरा ऑन नहीं किया था, सॉरी, ऑन कर देता हूं। तो वो आपको आपकी चीजें करनी होगी। साथ में देखिए टेंडर के हिसाब से, टेंडर जो ये कहता है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके जो टेंडर एक्सपेक्ट करता है कि 20 लाख कैंडिडेट करीब करीब होंगे। 20 लाख कैंडिडेट मतलब 20 लाख, समझ रहे हो तुम? 23,682 वैकेंसीज के लिए 20 लाख करीब, मतलब वो करीब सोच रहे हैं कि आपका करीब करीब 100 गुना कैंडिडेट आएंगे। मैं तो कहता हूं इससे ज्यादा भी होंगे, बहुत ज्यादा हो सकते हैं, जिस तरह से अभी सिचुएशन देखी जा रही है, और भी ज्यादा कैंडिडेट इससे ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि इतने लोगों को पार करके अगर इसमें बनना है तो तैयारी जीत की, आप है ना, तैयारी जीत की, सॉरी तैयारी होता है, तैयारी नहीं होता है ना, तैयारी जीत की कर दो शुरू, है ना। अब लक्ष्य सामने है, हार नहीं मान सकते तुम लोग। ठीक है, और वो जीतेगा वही, है ना, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं, और जीतेगा वही जिसने अभी से शुरुआत कर दी। चलिए और देखते हैं और क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ, हाँ, ये वैकेंसीज की डिटेल में बता चुका, यूपी कांस्टेबल की वैकेंसीज डिटेल मैं साफ बता दी। कांस्टेबल की जो वैकेंसीज हैं सिविल पुलिस की और फायरमैन की, दोनों फायरमैन की टोटल है। तो सिविल पुलिस की जो है आपकी 26,210 है और फायरमैन की 172। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और समझते हैं, अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल पोस्ट के लिए एलिजिबल है। देखो, सबसे पहले तो एजुकेशन की बात कर लूं मैं। आप 12th पास होने चाहिए या उसके बराबर। ठीक है, आप 12th पास होने चाहिए या फिर उसके बराबर, मतलब इक्विवेलेंट डिग्री जो भी हो 12th के बराबर जो मानी जाती है वो होने चाहिए, तभी आप ये कांस्टेबल का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं एज लिमिट क्या होता है। देखो, अगर लड़के हैं, मेल हैं, 18 से 22 साल, है ना, 28 से 22 साल की उम्र के बीच वाले लोग दे सकते हैं। फीमेल 18 से 25 साल। ओबीसी SC SC मेल अगर हो तो 18 से 27 साल, और ओबीसी SC ST फीमेल हो तो 18 से 30 साल। तो आप अगर इस एज क्राइटेरिया फिल करते हैं और आप कांस्टेबल यूपी पुलिस, क्या ही शानदार जॉब है यार, यूपी पुलिस वो भी, है ना, यूपी पुलिस, उसमें अगर जाना चाहते हो तो और इस एज में हो तो तुरंत तैयारी स्टार्ट कर दो हमारे साथ। हम हर कदम पे आपके साथ हैं, आपकी मदद कर लिए। कुछ लोगों को लगता है कि फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होते हैं सर, तो फिजिकल स्टैंडर्ड में बता देता हूं तुम लोगों को। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है? जनरल के लिए अगर मेल की हाइट 168 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, इतनी होनी चाहिए। और मेल चेस्ट एक्सपेंशन भी होता है, मतलब छाती फुला के वो देखते हैं। ठीक है, तो बिना एक्सपेंशन के आपका 79 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और विथ एक्सपेंशन 84 होना चाहिए। ठीक है, और आपका 77 और 82। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन तुम मान सकते हो, हम लोग 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन तो होना ही चाहिए। हाइट की बात करता हूं मैं, है ना, हाइट की बात अगर मैं करूं तो
फीमेल की हाइट मिनिमम 172 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मेल की 168 है ना फीमेल की। और वेट कंडीशन है फीमेल पे 40 किलो से नीचे नहीं होना चाहिए, 40 किलो से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड। अब सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन ही तो खेल है सारा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने शुरू में बताया OMR शीट है ना, वो आपका भरने के लिए आएगा। एक शीट होगी आपके, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं ABCD, वही गोले भरने के लिए। ऑनलाइन एग्जाम नहीं होने वाला है, इतने बड़े लेवल पे ऑनलाइन एग्जाम तो आपका नहीं होने वाला है। आपका ऑफलाइन सेंटर पर जाकर आपको फॉर्म भर के एग्जाम होगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, मैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में भी थोड़ा बता दूंगा। फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब आपका रनिंग वाली चीज देखी जाती है। और फिर फाइनल मेरिट बनती है, उसका नाम आपका उस लिस्ट में, आपका जिस दिन नाम होगा दोस्तों, वो खुशी की मतलब कोई सीमा नहीं होती है, आपकी, आपके घर वालों की, हर किसी की। तो कोशिश करो इसमें तुम्हारा नाम हो, ये जो मेरिट लिस्ट है। फिर देखना क्या खुशी रंग रहेगी आपकी। आगे बढ़ते हैं। इस कांस्टेबल एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो अगर आप देखें ये जो एग्जाम है, अगर आप चीजों को देखें तो यूं देखेंगे कि यूपी कांस्टेबल एग्जाम के एग्जाम पैटर्न क्या है। सब्जेक्ट देखिए, जनरल नॉलेज तो आनी ही आनी है। 38 क्वेश्चन होंगे आपके और 76, मतलब हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा तो 76 नंबर बन जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, नहीं होती है, और नोटिफिकेशन से पता लगे, हर चीज यहाँ पे नहीं है ना, क्योंकि फिर आपकी हिंदी आती है उसमें। ठीक है, जनरल हिंदी 37 सवाल आते हैं, हर सवाल 2 नंबर का, 74 नंबर का पूरा क्वेश्चन। न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे मैथ है, घबराना मत, ये तो हम पढ़ाएंगे, ऐसा टॉप मारोगे ना मैथ में तुम। 38 सवाल हैं, 38 के 38 सही होंगे, सबके सब 2 नंबर के, 76 आपके नंबर बने। ठीक है, मेंटल एप्टीट्यूड रीजनिंग कहते हैं इसको। देखो इंग्लिश कहीं नहीं है इसमें, इंग्लिश है ही नहीं, है ना। रीजनिंग अगर तुम देखो तो 37 सवाल आते हैं, हर सवाल 2 नंबर का, 74। तो पूरा मिला के अगर आप देखो तो आपका 300 मार्क्स का पेपर होता है और 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है, 300 नंबर का। तो बहुत ही आसान है, चीजें मुश्किल नहीं है। अगर आप करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। सवालों की आप लिस्ट देखो, 150 सवाल। ठीक है, 150 सवाल। वही अगर SSC होती तो 100 सवाल, है ना, 100 सवाल देती है वो कितने घंटे में, वो आपको 60 मिनट में। और यहाँ पे 150 सवाल और वो भी आपको 2 घंटे में। तो मुश्किल है क्या? अरे बिल्कुल नहीं है, और तुम तो वैसे भी समझदार लोग हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो चीजों, है ना। तो और आगे देखते हैं, है ना। अच्छा, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, अपने बैचेस के बारे में चाहता हूँ। देखिए, अगर आप में से किसी को हमारे बैच ज्वाइन करने हुए, मैथ स्पेशल बैच जो है मैं पढ़ाऊंगा खुद। मैं GST इंस्पेक्टर हूँ, 4 बार SSC सेलेक्ट हुआ हूँ, 2 बार तो GST इंस्पेक्टर हूँ, एक्साइज इंस्पेक्टर भी कहते हैं। तो आप क्या है, टेलीग्राम पे हमें मैसेज भेज दीजिए या फिर आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज भेज दीजिए। हम आपको जल्दी ही कॉल बैक करेंगे या फिर आपको व्हाट्सएप के थ्रू कर लेंगे। आप चाहें तो हमें कॉल भी कर सकते हैं, पर चीजें हो जाएंगी। 9650280749 हमारा नंबर है। और आपको साथ में मैं ये कहूँगा कि हमारा यूट्यूब चैनल है फैबुलस EDU SSC, अरे वही तो जिसपे आप देख रहे हो। इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करना ना भूलो। हर अच्छी नोटिफिकेशन, हर चीज़ इसी से मिलेगी। और साथ में एक घंटी करके बेल आइकन होगा, है ना, इस सब्सक्राइब के बटन के बिल्कुल डाल के इसको भी प्रेस कर देना। तो फैबुलस EDU SSC आपका दोस्त है, आपको आगे बढ़ाने के लिए है, इसको जरूर सब्सक्राइब करना। जितने अपडेट होंगे और ऑनलाइन क्लासेस, ऐसा नहीं है, साथ में SSC की ऑनलाइन क्लासेस मैंने इस पे ली हुई हैं, है ना। पुलिस की आपकी स्पेशल बैच चलाने वाला हूँ। और फिर साथ में जो हमें पर्सनली पढ़ना चाहते हैं हमसे, वो डायरेक्टली बोल दें, हम उन्हें गूगल मीट और एक और हमारा ऐप बनने वाला है, उस पर हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, हर सवाल का जवाब देंगे, वन डाउट क्लासेस भी होंगी, सब चीज़ देखा जाएगा अच्छे से। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन आखिरी, और देखिए, मैं आपको ये जितनी जानकारी दी है ना, आपको नोटिस को छोड़ के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर आपका स्टैंडर्ड, ये सब मैंने जो इन्फॉर्मेशन है ना, प्रीवियस जो नोटिफिकेशन जो पिछले साल के थे उनसे लिया हुआ है सारा। ठीक है, तो अब अगर जो नोटिफिकेशन अभी आएगा तो हम उसमें देख सकते हैं कुछ चेंजेस हो तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कुछ चेंजेस हो तो। लेकिन अभी जो प्रीवियस नोटिफिकेशन के हिसाब से जो चीज़ें चलती हैं मैंने आपको सारी की सारी इन्फॉर्म कर दी। और आप देखिए, ऑथेंटिक सोर्स, कोई कुछ भी बोले, जो ऑथेंटिक सोर्स है आपको इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, वो है आपका यही उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन board.gov.in। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे जाकर आप अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं, यही है, यही निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही के साथ हमारा आज की वीडियो समाप्त होती है। आपको हमारा चैनल कैसा लगा जरूर बताइए, और आप अपने
फ्रेंड्स से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। लेकिन एक बात याद करना, ये मत सोचना कि यार अभी तो बहुत टाइम है ना, 6 महीने बाद कुछ होगा। कहीं मत सुनना, ये 6 महीने तुम्हें बना देगा। ये लॉकडाउन चला हुआ है, कुछ भी चला हुआ है, आपको अपने काम पे लगे रहना है, निरंतर प्रयास करते रहना है, तभी आप जीत पाओगे। हमारी तरफ से ऑल दी बेस्ट, है ना। बाय बाय।